गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू वॉच माई चैनल यहोवा खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यहोवा खुदा चैनल में, और उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं और खुदावंद आप सबको ढेरों बरकतों से माला माल करे। जितने हमारे चैनल यहोवा खुदा को वॉच करते हैं और जितने शेयर करते हैं, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे कि आपके वसीला से खुदावंद का जो नाम है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। खुदावंद आपको अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करें। हमारी नेक दुआएं आपके साथ हैं, हमारी तमन्नाएं आपके साथ हैं नेक। खुदावंद आपको इसी तरह बरकतों में खुदावंद आपकी इजाफ़ा करें। सो मैं अपने तमाम देखने वालों से आज एक छोटा सा टॉपिक शेयर करूँगी। मेरा टॉपिक है खुदा का तरस, कि खुदा को जब किसी इंसान पर तरस आता है तो खुदा हमारी ज़िंदगी में कैसे कैसे काम करता है। सो मेरे साथ मरकज़ की इंजील उसका पहला बाब उसकी 40 आयत अगर हम देखें, जहाँ लिखा है, एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ़ कर सकता है। उसने उस पर तरस खा कर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ़ हो जा। और वो फेल फूल उसका कोट जाता रहा और वो पाक साफ़ हो गया। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो आप सब ने सुना कि यहाँ लिखा कि एक कोढ़ी उसके पास आकर उसकी मिन्नत कर रहा है। पहले खुदा की मिन्नत कर रहा है और मिन्नत करने के साथ उसके सामने घुटने टेक रहा है। घुटने टेक कर कह रहा है कि उससे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ़ कर सकता है। यानी कि उसके दिल में ये बात थी कि ये खुदावंद खुदा है, ये बड़े बड़े मौजज़े करता है, और अगर खुदावंद खुदा चाहेगा तो खुदावंद खुदा मुझे पाक साफ़ कर सकता है। उसके दिल में ये बात थी, उसके दिल में ये ईमान था। और खुदावंद खुदा ने उससे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ़ हो जा। और फिर उसका कोढ़ क्या जाता रहा। यानी कि पहले उसने खुदावंद खुदा की मिन्नत की और मिन्नत करने के साथ साथ खुदा के सामने घुटने टेक दिए। आज हम ना तो मिन्नत करना पसंद करते हैं और ना अपने घुटने खुदावंद यहोवा खुदा के आगे टेकते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे मुंह में बात हो तो फ़ौरन पूरी हो जाए। हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम खुदा की मिन्नत करें, हम खुदा के आगे घुटने टेक दें। हम खुदा के आगे घुटने नहीं टेकते, हमें इतनी फुर्सत नहीं मिलती, इतना वक्त नहीं मिलता कि हम खुदा के आगे घुटने टेक दें। लेकिन लिखा है 41 आयत में लिखा, उससे उस पर तरस खाकर, जब उसने खुदा की मिन्नत की और अपने घुटने टेक दिए तो खुदा ने उस पर तरस खाकर कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ़ हो जा। सिर्फ उसकी मिन्नत और उसके इस हाल ने कि वो घुटनों के बल हो गया और खुदा ने उस पर तरस खा लिया। आज हम इस तरह की मिन्नत नहीं करते खुदा के सामने, उस तरह से खुदा के आगे अपने घुटने नहीं टेक देख के हम ब्लेसिंग से भर जाएं, कि हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात रोनमा हो। हमें भी ज़रूरत है कि इस कोढ़ी की तरह खुदा की मिन्नत करें और उसके आगे घुटने टेक दें कि आया खुदा, हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तू ये काम कर, तो खुदा को हम पर तरस आ जाए। हमारा रवैया, हमारा किरदार खुदा को मजबूर कर देता है कि खुदा हम पर तरस खाए और हमारी ज़रूरियात के मुताबिक हमारी ज़िंदगी पर कसरत कर दे अपनी बरकतों की। हमें ज़रूरत है कि खुदा के सामने मिन्नत करें और उसके आगे घुटने टेकें, बिल्कुल इस कोढ़ी की तरह जो कोढ़ से भरा हुआ था। और कोढ़ी जो इंसान होते हैं उनको लोग उनके साथ बैठते नहीं, उनके साथ खाते पीते नहीं हैं। ये इसके लिए बहुत बड़ी अजियत थी। शायद उसकी इस हालत ने, इसकी कोढ़ की बीमारी ने इसे मजबूर कर दिया कि वो खुदा के आगे मिन्नत करने लग गया कि आया खुदा, अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ़ हो सकता हूँ, या तू मुझे चाहे तो तू मुझे पाक साफ़ कर सकता है। और खुदा को उस पर तरस आ गया, उसकी हालत देखकर तरस आ गया, उसकी मेहनत देखकर तरस आ गया, उसके घुटने टेकने की वजह से खुदा को उस पर तरस आ गया। आज हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे रवैये अपनाएं जो खुदा को पसंद आए और खुदा हम पर तरस खाए और खुदा अपने आसमान के दरीचे खोल दे। अगर हम कोई बीमारी में मुब्तला हैं तो खुदावन हमारी बीमारियों के बंधन जो है तोड़ दे, खोल दे और हम शिफायाब हो जाएं। बिल्कुल इस कोढ़ी की तरह खुदा को तरस आता है, लेकिन हम खुदा को तरस दिलाएं कि खुदा हम पर तरस खाए, हमारा रवैया ऐसा हो
अगर हम अकड़े ही रहेंगे कि नहीं खुदा कर देगा, खुद ही खुदा हमारी ज़िंदगी में कुछ कर देगा, तो इस तरह नहीं होता। हमारा रवैया खुदा के साथ ऐसा होना चाहिए कि खुदा हमें ब्लेस करने पर मजबूर हो जाए, खुदा हम पर तरस खाए और हमें ब्लेस कर दे, हमें हमारी बीमारी को रिमूव कर दे, खुदा हमारी ज़िंदगी में कसरत कर दे बरकतों की। आज हमें ज़रूरत है कि कोड़ी की तरह अपनी ज़िंदगी में मिन्नत करें खुदा की और उसके सामने घुटने टेकें। मेरे साथ दूसरा वाला ज़बूर 135 और उसकी 14 आयत। ज़बूर 135 और उसकी 14 आयत में देखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमसे क्या कहता है। ज़बूर 135 और उसकी 14 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद अपनी कौम की अदालत करेगा और अपने बंदों पर तरस खाएगा। खुदावंद अपनी कौम की क्या करेगा? अदालत करेगा और अपने बंदों पर तरस खाएगा। खुदावंद ही हमारा यहोवा खुदा है और वही अपने लोगों की अदालत करेगा और वही अपने बंदों पर क्या करेगा? तरस खाएगा। आज अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे काम हो रहे जो इंसाफ के मुताबिक नहीं हो रहे, जो कि क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसात खुदा के लोगों के साथ हो रहे हैं। लेकिन खुदा क्या करेगा? अपने बंदों पर तरस खाएगा और वही क्या करेगा? अदालत करेगा। और खुदा की अदालत के सामने जब खुदा की अदालत लगेगी तो सब सामने आ जाएगा, क्योंकि खुदा सिर्फ देखता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। दुनिया तो इस तरह हमारे साथ मामला सेट नहीं करती, लेकिन खुदा जो है वो यहोवा खुदा है और वही हमारी ज़िंदगी में जलाली काम करता है। हमें ज़रूरत है कि खुदा को पुकारें और उसकी अदालत के सामने पेश होने के लिए तैयार रहें और वो हमारी ज़िंदगी में बरकतों की कसरत कर देता है। सो मेरे साथ एक और हवाला निकालेंगे, मत्ती की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 32 आयत। मत्ती की अंजील उसका 15 बाब उसकी 32 आयत में लिखा है, और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं उनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक कर रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक कर रह जाएं। शागिर्दों ने उससे कहा, बेवान में हम इतनी रोटियां कहाँ से लाएं? ऐसी भीड़ को सैर करें। यहाँ आप सुन रहे हैं कि यहाँ लिखा है, और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। खुदा को हम पर तरस आता है। अगर हम भूखे हैं, प्यासे हैं, तो खुदा देख रहा है और खुदा को हम पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और इनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं इनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक जाए। यानी कि यहाँ भी खुदा ने अपना मौजज़ा दिखाया, अपने लोगों के लिए दिखाया। जो लोग खुदा के साथ लेस होते हैं, जो लोग खुदा की रफ़ाकत में खुदा के साथ चलते हैं, यकीनन खुदा उन पर तरस खाता है। और खुदा ने उन पर तरस खाया और खुदा ने कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से मेरे साथ हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं इनको भूखा रुखसत करूं, कहीं रास्ते में थक कर ना रह जाएं। आज हम तरस करना नहीं जानते। हम अगर किसी को भूखा देखें तो हम उसकी फ़िक्र नहीं करते। हम कहते हैं आया हमारा पेट भरना चाहिए, दूसरा भूखा रहता है तो रहे, लेकिन हमें खाने के लिए मिलना चाहिए। लेकिन हमारे खुदावंद खुदा को उन लोगों की फ़िक्र होती है जो खुदा के साथ लेस होते हैं, और उसे हर बंदे की फ़िक्र है जो खुदा की कुर्बत में रहता है, जो खुदा के साथ लेस रहता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदा की कुर्बत में, खुदा के रफ़ाकत में उसके साथ लेस हो जाएं, ताकि इस भीड़ की तरह खुदा को हम पर भी तरस आए और खुदा हमें भी सैरो सूदा करे। उनके पास सिर्फ 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ थी। शागिर्द तो कम दिले हो गए। शागिर्दों ने कहा कि इतनी रोटियां हम कहाँ से लाएंगे? खुदा ने कहा, तुम्हारे पास कितनी है? उन्होंने कहा 2 मछलियां और 5 रोटियां। खुदा ने कहा, मेरे पास लाओ। खुदावन ने दुआ की, बरकत की दुआ की, और वो रोटियां और मछलियां जो थी वो कसरत से बढ़ गई कि खाने वालों के खाने के बावजूद भी बहुत सारा बच गया।
क्यों? क्योंकि उसमें कसरत हो गई, उसमें बरकत होगी। और खुदा ने बरकत चाहिए कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। जब खुदा का तरस इंसान की ज़िंदगी में होता है तो हर चीज़ में कसरत हो जाती है। जब खुदा हम पर तरस करता है तो वो 2 मछलियाँ और 5 रोटियों को इस कदर बढ़ाकर हमारे सामने पेश कर देता है कि अगर पूरी भीड़ खाकर सैरोशुदा हो भी जाए तो फिर भी बहुत सारा बच जाता है। हमें ज़रूरत है कि खुदा के पीछे पीछे चले, इस भीड़ की तरह, कि इस भीड़ की तरह खुदा के पीछे पीछे चले, ताकि खुदा हमारी ज़िंदगी में जलाली काम करे और खुदा हमें सैरोशुदा करे। आज हमें ज़रूरत है कि खुदा का तरस अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में आए तो हमें खुदा के पीछे चलने की ज़रूरत है और उस कोड़ी की मानिंद खुदा से मिन्नत करने की ज़रूरत है, खुदा के आगे घुटने टेकने की ज़रूरत है, ताकि खुदा का तरस हम पर जारी हो जाए। खुदा हम पर अपने तरस के, रहम के, बरकतों के दरवाजे खोले और हमें कसरत से ब्लेस करे। सो मेरे इस छोटे से टॉपिक के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। दुआ में याद रखिएगा हमारे चैनल यहोवा खुदा को और इस छोटे से छोटे टॉपिक को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि सुनने वाले बरकत पाएँ। और जितना आप शेयर करेंगे खुदावंद आपकी ज़िंदगी में भी बरकतों की ढेर लगा देगा, क्योंकि खुदावंद ने हमें पैदा ही इसलिए किया कि हम उसकी इबादत करें और उसके नाम का प्रचार करें। और जितना हम उसके नाम का प्रचार करेंगे खुदावंद हमारी ज़िंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा और हमें दिन ब दिन, रोज़ बरोज़ दुगनी से तिगनी बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। दुआ में याद रखिएगा एवेंजलिस्ट समिया को, यहोवा खुदा चैनल को। गॉड ब्लेस यू ऑल।